नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत। देश की सेना हमारा गौरव है। आप जानते हैं किस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में चलते तनाव में हमारे देश की दो बेटियों ने ऐसा कर दिखाया। आज पूरा देश बल्कि पूरा विश्व उन पर गौरव कर रहा है। बताना चाहेंगे सोफिया और व्योमिका सिंह की। और हाल ही में कल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक नेता है जिन्होंने जहर उगला है सोफिया कुरैशी को लेकर, पाकिस्तान की बहन बता दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। उन्होंने अपनी मर्यादा को लांघा है। हमारी देश की बेटी, हमारा गौरव यानी कि सोफिया कुरैशी पर गलत टिप्पणियां की है, जिससे सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें लताड़ पड़ रही है। और उसी के बाद एक वीडियो फिर से आता है। वो कहते हैं मैं सोफिया को अपनी बहन बनाना चाहता हूं। तो पहले आप बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं। चलिए, इस समय हमारे साथ हैं महराज मलिक जी। लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और हमेशा जब भी इनका इंटरव्यू होता है लोग कई सवाल भी उठाते हैं। वो सवाल भी इनसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा इस तरह के जहर उगलना या टिप्पणियां करना, अगर यही बात है किसी विपक्ष के नेता ने, अन्य पार्टी के नेता ने किया होता तो आज अभी तक वो जेल के अंदर होते, क्योंकि सेना पर सवाल उठाया। आपका क्या महराज जी, जो अभी कल वीडियो भी हमने एक अपलोड किया, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता है जिन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी जो है वो पाकिस्तान की बेटी है। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हीं के समुदाय की जो बहन को वहाँ पर भेजा है, उनका ठिकानों को देखिए, ये सच्चाई है। कई सालों से ये तर्ज चलाया जा रहा है। भाजपा खुद को हिंदू मानती है और हिंदुओं का रक्षक मानती है। उसी तर्ज पे वो यहाँ के मुसलमान को पाकिस्तानी समझते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो तरीका है ये कोई नया नहीं है कि आज बीजेपी के एमपी ने ये बात बोली कि हमने उन्हीं की बहन से उनको जो है उनके अड्डों पे हमला करवाया। कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि ये जो मुस्लिम यहाँ पर हैं ये पाकिस्तानी है और जो बीजेपी में हिंदू है वो हिंदुस्तानी है और वही हिंदू है। ये आज का नहीं, ये बड़ा पुराना है। ठीक है, आपका ये तर्ज रहता है, लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा। अगर आप मुसलमान को पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान मुसलमान है और हम मुसलमान हैं, हम उनके भाई हैं, हम तो फिर सऊदी अरब के भी हैं, हम तो तुर्की के हैं, हम तो ईरान के हैं, हम तो बगल में बांग्लादेश है, बगल में अफ़गानिस्तान है। कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मोदी जी जाते हैं, खा कर आते हैं, पी कर आते हैं। मुझे एक बात बताओ, सऊदी अरब की बात क्यों नहीं करते हैं, तुर्की की बात क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ हिंदुस्तान अपना कारोबार कर रहा है, वो भी तो मुसलमान हैं। आप कैसे ये ठप्पा लगाते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी ही है? हम अफ़गानी भी हो सकते हैं, हम बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, मुसलमान हैं, हम भाई हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में। आप तो पाकिस्तान से नफरत करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन आप मानने का तैयार ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा। ये तो इनका तर्ज रहता है। ये आसान भाषा में ये समझें, ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं, हिंदुओं को इकट्ठा करके मुसलमानों की नफ़रत इनके दिलों में डालकर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था, अब जब देश की बारी आई तो हिंदू मुसलमान सिख को कैसे इकट्ठा किया। भाजपा, मोदी मुसलमानों के मुखालिफ नहीं है। वो अगर भाषण दे रहा है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, कोई भी इंसानियत का कत्ल होते हुए नहीं देखना चाहता है, लेकिन सस्ते में राजनीति करना तो धर्म के मुखालिफ खड़ा होना है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर के अंदर हमला हुआ, पिछले दिनों यहाँ पर बमबारी हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बात मुझे बताओ, कहते हैं कमेंट करके कि महराज जो बोल रहा है इसको शायद मैं उनके लिए मतलब हमदर्दी रखता हूँ अंदर से। मुझे एक बात बताओ, बॉर्डर पे बमबारी हो रही है, लोग कहते हैं कि महराज मलिक का मकान अगर होता तो फिर इसको पता चलता जंग होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। एक बात मैडम मुझे बताओ, क्या सिर्फ बॉर्डर पे जो है लोग मरे? ये जो बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ है, क्या बॉर्डर के लोग ही मरे? मैं उन बॉर्डर के लोगों को पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, ये जो 26 लोगों का नरसंहार हुआ वो किस बॉर्डर के आए थे? आतंकवाद से जो 26 लोगों की मौत पहलगाम के अंदर हुई, मुझे पूछना चाहता हूँ वो कौन से बॉर्डर पे रहते थे? उनकी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ क्या थी? अगर वो पहलगाम में मारे जाते हैं तो आप बॉर्डर वाले, ये बॉर्डर पे क्या चाहिए क्या आपको? महराज मलिक ने जो आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कई सालों से मैंने बचपन में अपने गाँव के अंदर, मैंने अपने घर में देखा, मैंने घरों में बारूद मेरी आंखों के सामने पड़ते देखा। ये बोलेंगे गोले यहाँ पड़ते हैं, ये बॉर्डर पे गोले आज चल रहे हैं। जब जंग होती है, सीज फायर होती है तो बॉर्डर जलता है। अरे उससे पहले कई सालों से मेरे गाँव जले हैं, मेरे आशियाने जले हैं। ये बात करेंगे जंग हमने नहीं देखी, हमने चाही है आज जंग, हमने चाही थी। मोदी जवाब दे। मुझे बताओ, प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा नहीं बनेंगे 29 में। अगर बीजेपी सत्ता में आ भी जाए
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं बनेगा। लेकिन मोदी जी को दिखाने का वक्त आज था, हिंदुस्तान के उन लोगों का विश्वास जीतना आज था। क्या जंग जरूरी थी क्या? नहीं, आप मुझे जंग होनी चाहिए, नहीं, आप मुझे बताओ, आप इस बारूद से डर गए जो यहाँ बॉर्डर पे पड़ा, जो 30 साल से कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो 30 साल से इस जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, हर रोज मरने से बेहतर नहीं है एक बार फैसला हो जाए। मैं वही तो कह रहा हूं, आप इस जंग से क्या उम्मीद करो? अगर जंग होगी कितने लोग मरेंगे, कितने, आप आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए कि आतंकवाद से कितने लोगों की मौतें आज तक हुई। और ये बातें करेंगे बैठ के, इनको क्या पता है? अरे आतंकवाद से कहां हमला हुआ? मुंबई के अंदर जब लोग, बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ, उनको पाकिस्तान से क्या वास्ता था? उनका क्या बॉर्डर पे घर था? बात करते हैं देश के अलग अलग कोने में, ये भी कहते हैं कि विराज मलिक का कोई बॉर्डर पे है। मैंने घर के अंदर, अपने घर, बॉर्डर नहीं, वो जब मैं वही तो, मुंबई में कौन सा बॉर्डर है? जब ताज होटल, नहीं ताज होटल क्या बॉर्डर वाला एरिया है? मैं वही कह रहा हूं कि आतंकवाद कहीं पे भी पहुंच सकता है, और आपने ये कारनामे कई सालों से देख रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है ना ये बारूद बॉर्डर पे बरसा है, हमारे गांव में, हमारे इलाकों में, हमारी आंखों ने देखा जब हम बच्चे होते थे, तब तो बॉर्डर से गोलियां नहीं आती थी। अरे वो घर में घुसकर हमारे इलाकों के अंदर लोगों का नरसिंगार करते थे। आप ये बात बताइए कि जंग नहीं होनी चाहिए, जंग हल है और जंग से फैसले होते हैं, जंग से अमन होता है, पता कर लो। पर कई बेगुनाहों की, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अगर इस तरह के हालात रहेंगे आने वाले समय में, परमाणु जो है शक्तियां उसे भी मुझे एक बात सुनिए, उन्होंने कहा कि कई बेगुनाह मारे जाएंगे और विनाश होगा। नहीं, एक बात, डोनाल्ड ट्रंप की सलाह मुझे नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं क्या पाकिस्तान, नहीं, उसकी बात मत कीजिए। उसने दुनिया के अंदर जो जंगें फैलाई हैं, जो नरसिंगार उसने भी करवाया है। गाजा के अंदर इस वक्त निहत्तों पे गोलियां, बारूद बरसाया जा रहा है इजराइल का साथ देकर। आप इस बात से भाग रहे, इस बात से आप भाग रहे, और डोनाल्ड ट्रंप हमें सलाह देगा? मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं हमें अपने मुल्क के दिफा के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान अगर सबसे ज्यादा पैसा इस वक्त एम्यूनिशन पे लगाता है, फौज पे लगाता है, यकीन मानिए अपने लोगों को भिखारी बना रहा है सिर्फ हिंदुस्तान के लड़ने के लिए। और वो लड़ाई चाहता है हिंदुस्तान से लड़े, जब तक ना वो खत्म हो जाए तब तक खलासी नहीं होने वाली है। इस भरम में कोई ना रहे। आप बोलते हैं बात, पाकिस्तान बात करेगा? जिसने आज तक बात नहीं मानी वो आज के बाद बात मानेगा? बिल्कुल। नहीं, आप मुझे बताओ, बाद भी लगातार वायलेशन करता नहीं मैडम, मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये बात नहीं मानता है तो आप बात पे उतरे क्यों हो? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो धमकी दे रहा है, हम नहीं दे सकते। अगर वो एटमी ताकत की बात कर रहा है, क्या हमारे पास एटम बम नहीं है? अगर वो उनके देश का प्रधानमंत्री, उनके लोग जो हैं बारूद से हमें डरा सकते हैं, एटम बम से हमें डरा सकते हैं, क्या हमारा मोदी जी इतनी बात नहीं बोल सकता था? हमारे पास भी है, नहीं इतनी बात नहीं बोल सकता था? अगर उनके कहने से हम डर गए, भाई हम किसको डराएंगे? मजलूमों को नहीं, किसको डराना है आपने? मुझे बताओ, हमारे पास एटमी बम नहीं है? नहीं है, एटम बम नहीं है हमारे पास। क्या सिर्फ पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान ने बोला और हम डर गए। हमारे पास है, हम किसको डराएंगे? किसको? लोगों को, यहाँ के निहत्ते लोगों को, मजलूमों को, और ऑटो से मुसलमानों को देखकर उतार देंगे और फिर सवाल हम पे करेंगे। मैं पहली बात मेरी, मैं अभी कोर्ट से आया हूँ, सुन लीजिए। कुछ लोगों को शक है कि महराज क्या चाहता है। मैं पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि कोर्ट के अंदर मैंने अपनों को लड़ते हुए देखा है, और पाकिस्तान की गोली से मेरे आवाम का नुकसान है, जिसमें मैं भी हूं। चाहे मैं मुसलमान हूं, हिंदू हूं, उसकी गोली जब पड़ेगी या हमारी गोली जब पार जाएगी तो निहत्ते भी मरेंगे, फौज भी मरेगी, आम हर किसी को नुकसान है। और जब पाकिस्तान का बारूद हम पे गिरेगा तो हम भी उसका शिकार होंगे, और ये पूछ के नहीं होना है। बिल्कुल। अगर मैं कितना ही पाकिस्तान के गुण गाऊं, फिर ये पूछा नहीं जाएगा ये पाकिस्तानी है। उसका बारूद के सामने जो भी होगा ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने घर को बचाना चाहता हूँ, मैं परिवार को बचाना चाहता हूँ, और ये आने वाली नस्लों को। और आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान जो एक गोली चलाता है, हमारे हज़ारों नौजवान जेलों के अंदर चले जाते हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करूँ? मैं पाकिस्तान से तंग आया हूँ, आतंकवाद से तंग आया हूँ। मैंने नौजवानों को उसका शिकार होते हुए देखा है, मैंने बहुत सारे निहत्तों पे गोलियां बरसाते हुए देखा है। कोशिश कीजिए, अगर अभी भी मौका है, मोदी जी का जितना वक्त है, मोदी जी आपको
वोट दिया था पाकिस्तान को ताकत दिखाने के लिए। मैंने योगी की बात की थी, बाबा का बुलडोजर मजलूमों पे चलाने के लिए नहीं, आपने टैंक चलाने थे, आपने पाकिस्तान को जवाब देना था, नाकाम रहे। चाहे अंधभक्त कितने सवाल करें, फेलियर है सरकार का। ये जंग रोकने का काम फौज ने नहीं किया, हमारी फौज सक्षम है, हमारी फौज लड़ सकती है। और जो बात नहीं, सुन लीजिए, सेना पर भी सवाल कुछ लोग नहीं, उठा रहे हैं। सेना ताकत रखती है, जुर्रत रखती है, वो जवाब दे सकती है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर फैसले सरकारें करती है। और जो सरकार का फैसला सीज फायर का हुआ वो भी गलत हुआ। आपने देखा लगातार बमबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, वायलेशन हो रही है, और मोदी जी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। पूछना चाहता हूं उन अंधभक्तों से, बताओ किस लिए मोदी को चुना था? अब बोलेंगे सीज फायर में भी मोदी जी का ज्ञान है। क्या ज्ञान है? क्या बीजेपी का ज्ञान है? ना आप जंग करोगे, ना पाकिस्तान को जवाब दोगे, निहत्तों पे गोलियां चलाओगे, निहत्तों को आगे खड़ा करोगे। तुम किस लिए बने हो भाई? पाकिस्तान को जवाब नहीं दोगे, उनको ये करोगे, इनको। फिर आपको क्या काम है? रोजगार आपने नहीं दिया, करप्शन आपने खत्म नहीं की, माफिया आपने नहीं रोका, रेत का माफिया, स्कूल का माफिया, स्कूलों का होलिया आपने नहीं बदला, जल जीवन का मिशन उसमें स्कैम आपका। मुझे बताओ, हमने टैक्स इतना भरा, हमने सोचा देश की सुरक्षा होगी। इन्होंने कहा था राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे। कहां है राष्ट्र? कहां है भारत की सुरक्षा, जहां अंदर घुसकर हमारे लोगों को मारा जाता और उसके बाद पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो आतंकवादियों का देश, जैसे संजय सिंह ने कल कहा कि उसे घोषित कर देना चाहिए, पार्लियामेंट बुला लीजिए और पार्लियामेंट में बिल पास कर दीजिए, पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। और वही पाकिस्तान हमको आज धमकी दे रहा है और हम डर जाते हैं। और मोदी जी अगर 56 सेना वाला डर जाता है और यहां कहते हैं कश्मीर में आतंकवादियों को खाना खिलाते हैं। अरे मोदी एटम बम से अगर डर जाता है तो मेरा कश्मीरी या जम्मू का आदमी जिसकी कान पे पट्टी पे बंदूक एक आतंकवादी रखेगा, क्या वो उनको खाना नहीं देगा? अगर मोदी देश का प्रधानमंत्री डर जाता है, ये सवाल पूछने से पहले तो डर गए मोदी जी, डर गए क्या? और क्या नहीं, ये सीज फायर क्यों किया? नहीं, मोदी नहीं, आप मुझे एक बात बताओ, तो खुद कह रहे हैं मोदी जी ने क्या कहा? नहीं, बात सुनने वाली है। मोदी जी को खुद कहा कि हमें जो है इससे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अरे ब्लैकमेल तो आपको किया गया और आपने पूरे देश का जो सम्मान है वो कहाँ छोड़ा? आपको जो इज्जत दी थी, जो ताकत दी थी, उसके दम पे तुमने क्या जवाब दे दिया? और हमारे इलाके में जब आतंकवादी पाकिस्तान से आता है, जो कनपट्टी पे बंदूक रखता है, उसको हम लोग उठा देते हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन है। फिलहाल आतंकवादी जब घुस गया, कान की पट्टी पे बंदूक डाल दी और तुम कहते हो खाना। अरे इन रास्तों से चलेगा? जब मोदी जी डर गए तो एक आम आदमी, ये जो भेड़ बकरियां चराने वाला, पहाड़ों पे अपनी जिंदगी बसर करने वाला, उसको आप बोलते हैं आतंकवादी आए। हाँ भाई आए, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस किया और आपने उसको उठा के अंदर कर दिया। यही तो मैं कह रहा हूं, अगर मोदी जी डर सकता है तो एक आम नागरिक से आप क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे? मैं ये कह रहा हूं, आतंकवाद को जड़ से खत्म करो। जंग लाजमी है, जंग लाजमी है। अगर अमन चाहते हो, जंग लाजमी है। अगर इस मुल्क की बेहतरी चाहते हो, कोई भी कुछ भी कह ले, पाकिस्तान रुकने वाला नहीं है। वो अपने मंसूबे में क्लियर है, वो अपना काम कर रहा है। आप देख लेना आगे, अगर जिंदा रहे फिर से हिमाकत करेगा पाकिस्तान, बार बार करता है और करेगा भी। बता दो, हो भी गई होगी। क्यों? सीज फायर जब हुआ उसके बाद लगातार नहीं हुआ, लगातार नहीं हुआ। किसी ने बोला? आज तो नेशनल मीडिया दिखा नहीं रही है। अरे आओ जम्मू के हालात देख लो। आपने तो डर का माहौल बना दिया, लोग तो भाग भी गए। अब घर जाएं कि वापस आए? तुमने सीज फायर किया, अरे वो घर में जाएं कि बाहर आए? क्योंकि दोबारा से हो रहा है। बिल्कुल, आप कोई स्टैंड तो ले लो। पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए, बारूद बरसाने के लिए अमेरिका पहुंच गए। घुसना कराची में था, वो तो मीडिया घुस गई। शुक्र है, अगर रात के 12 और बज जाते पूरे पाकिस्तान पे कब्जा हो जाना था। नेशनल मीडिया, मोदी जी की अगर बात होती, मुश्किल था। ये तो मीडिया थी जो लोगों को थोड़ा इत्मीनान देगी। रात के 12 बजे तक अगर किसी ने देखा हो, पूरा पाकिस्तान कब्जा गए थे। वैसा मोदी जी का स्टैंड होना चाहिए था जैसे मीडिया का स्टैंड रहा है। ये चीजें जो समझनी है, मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, पाकिस्तान से बहुत नुकसान है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ सहा है। अब पाकिस्तान को मैंने एक बात और बोली, मुझे एक बात बताओ, मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम महराज है, यहाँ पर 70-80 लाख मुस्लिम हैं। मुझे बताओ, पाकिस्तान ने कभी यूपी के मुसलमान की बात की? कभी बिहार के मुसलमान की बात की? 40 करोड़ देश के अंदर मुसलमान है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों की इतनी हमदर्दी क्यों? पता है क्यों? क्योंकि पानी की नहरें यहाँ से बहती है और इस जमीन से उसे मोहब्बत है। ये सच्चाई है, चाहे कोई कुछ भी बोले। कब्जाए यूपी के बारे में बात करे दिल्ली के बारे में, वो लोग तब नहीं गए पाकिस्तान।
जब वो मुफ्त में जा सकते थे अपने मुल्क के अंदर, उन्होंने इस मुल्क को चुना। और आज जो लोग पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, पहले वो 100 बार सोचे चाहता क्यों, क्या 70 लाख ही मुसलमान है? अरे मुसलमानों का अंबार है। मैंने कहा था काले थे, वो भी मुसलमान थे, उनके लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। बर्मा के अंदर जब हालात बने, जब फ़लस्तीन के अंदर बात हुई, वहाँ उन मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क की बका के लिए हम खड़े हुए थे। और आज भी इस देश के आइन ने, यहाँ पर एक खूबसूरत आइन है जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आइन, जब तक इस देश के अंदर जिंदा है तब तक हर आदमी सुरक्षित है। महराज जी, जो LOC में जिन लोगों के घरों के सदस्य गए, उन्होंने कल एक इंटरव्यू हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि जंग हो जाए कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हमने अपनों को खोया, आप खो कर देखिएगा। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये जो अपने घर के सदस्य, एक मिनट मुझे एक बात बताओ, जो बॉर्डर पे मरे या जो पहलगाम में मरे या जो उससे पहले मरे, हमारे नहीं है? परिवार एक अलग बात है। जब मुल्क की बात आती है तो मुल्क का परिवार बड़ा है। मेरा परिवार लाखों का है, मत भूलिए इस बात को। ये मत बताइए कि अपना जब खोता है, किसको अपना नहीं खोया है? मैं वही तो कह रहा हूं, बॉर्डर पे आज लोगों ने अपनों को खोया है। हमने 30 साल से लगातार अपनी आंखों के सामने गोलियों से भूनते हुए देखा है। क्या बात कर रहे हो? ये कोई नया मामला है? बॉर्डर पे फायरिंग नहीं हुई, आज से पहले घाटी क्या पहाड़ों पे फायरिंगें हुई है, लोगों के मकानों के अंदर। आपने नहीं देखा? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे गोली यहां बरसे या वहां बरसे, गोली गोली होती है मैडम, जान जान होती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो किसके अपने थे जिस पहलगाम के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हुई? मुझे आपके रिश्तेदार थे? मेरे रिश्तेदार थे? नहीं, वो मासूम थे, वो निहत्ते थे, वो यहाँ पर आए थे टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, अपने वक्त को बिताने के लिए, कश्मीर की वादियों को देखने के लिए। और उनके साथ पूरा दुनिया खड़ी क्यों हुई? उनका क्या रिश्ता था? रिश्ता यही था कि इंसानियत का था। ये मत बोले कोई अपना खोया, हमें दर्द है। आपको क्या लगता है जो मैं बातें रखता हूं वो उसमें क्या अपनापन नहीं है? ये सवाल मत पूछिए। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि रोज रोज आप जाओगे इस वक्त बॉर्डर पे, अमन हो जाएगा। अगर कल फिर हमला कर देगा तो क्या करोगे? नहीं, मुझे वही बॉर्डर के लोग गोली का जवाब गोले से नहीं, जो कह रहे हैं, जो बॉर्डर पे बैठे लोग कह रहे हैं कि जो अपने को खोता है उसे दर्द होता है। आपकी क्या गारंटी, जब आप अब जो बचे लोग हो वहां बॉर्डर पे बैठने के लिए जाओगे, तुम अब जिंदा बचोगे? इसकी क्या गारंटी दे रहा है मोदी जी? अगर गारंटी है तो चले जाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। मैं तभी कह रहा हूं कि मरने से बेहतर है अगर हम सब उनके साथ एक ही दिन मर जाते। अब ये रोज रोज मरने से बेहतर है कि उनको सबक सिखा कर जाए। और मेरा ये मानना है, और अगर मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है, मैं ऐसी बात नहीं बोलता हूं कि जिसका हल नहीं। मैंने कहा जंग से अमन होगा, जंग से शांति होगी, और ये हमारा हमसाया नहीं, हमने हमसाया को जड़ से ख़त्म करना है। मेरे गाँव वालों ने उसको भगाया है, जो वैसा शैतानी होता है या कुछ इस किस्म का वहाँ पे माहौल ख़राब करता है ना, या तो उसको भगाने पे मजबूर करते हैं या तो उसको भगा देते हैं। वैसे ही ये पाकिस्तान। एक मैसेज आया, उन्होंने लिखा जब तक कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान है आतंकवाद जिंदा रहेगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बॉर्डर बंद करो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ जब तक अंधभक्तों के जहन में बीजेपी हिंदू है तब तक भारत तरक्की नहीं करेगा, तब तक भारत तरक्की नहीं करेगा। मैं हूँ मुसलमान, मैं कह रहा हूँ उड़ा दो। मैं जब कह रहा हूं मेरे जैसे हजारों फौज में भर्ती करो ना। अरे एसपीओ है ना मुसलमान, ये जो लिखने वाला है इसको पूछो एसपीओ ने कितना काम किया। 1000 रुपए में आतंकवाद को सफाया करने वाला मुसलमान। बात करेंगे, यहां कमेंट मत लिखिए, आप वो बात कीजिए जो बात जरूरी है। क्या आपको नहीं पता है जम्मू कश्मीर के अंदर ये बीजेपी के दौर में आतंकवाद नहीं आया? आतंकवाद 2014 से पहले पीक पर था, और उस वक्त इस मुल्क को बचाने के लिए मुसलमान खड़ा था। 1000 की तनख्वाह एसपीओ, पता कर लेना, आज भी वो नौजवान खड़ा है जिसकी सैलरी 18,000 है, जिसका साथ वादा किया था मोदी ने। जब वो एसपीओ मर जाता है उसके परिवार को मुआवजा भी नहीं देते हैं, और वो फ्रंट लाइनर होता है। आर्मी से पूछ लेना, कश्मीर के अंदर जो काम हो रहा है आर्मी और एसपीओ मिलके करते हैं, पुलिस मिलके करते हैं। पुलिस में कौन लोग हैं पता कर लेना। ये सवाल करने से पहले 100 बार सोचना। और ये मुनाफिक हर जगह होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म है, हर धर्म के अंदर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों से नफरत करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के एमपी के नेता ने कहा कि हमारी कर्नल सोफिया जो हमारे देश का गौरव है, मैं इसमें जिनके लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहनें, अब सेना में जो लोग, क्यों कहा ये जा रहा है, कई लोगों ने हमें मैसेज किया, हमारे पास पढ़े भी हो, उन्होंने कहा है इसी को क्यों चुना? मुझे एक बात, जो काबिल ऑफिसर होगा। अब सेना पर भी ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम करेंगे या पाकिस्तान। मुझे एक आदमी ने पूछा, कहता तो लोगों के लिए क्यों लड़ रहा है? कहता ये लोग किसी के नहीं। उसमें जब वो ज़हीन आदमी था, बड़ा काबिल था,
मैंने कहा मैं तो इंसानियत के लिए लड़ूंगा, जो मजलूम है मैं उसके, ये मेरा नज़रिया है, बाकी किसका क्या है मुझे नहीं पता। उसने कहा ये हिंदू कभी तेरा नहीं हो सकता है, मुसलमान का नहीं हो सकता है। मैंने बोला तो कैसे बोलता है? एक चीज़ से, सियासत से पहचान करते हैं, सियासत से। मैं कहता नहीं, कहता मुझे बता कैसे होगा तेरा। मैंने बोला बात सुन, अगर हमारे इलाके में डॉक्टर एक है, अगर कट्टर हिंदू बीमार हो जाता है, कट्टर हिंदू बीमार हो जाता है, जो मुसलमान के हाथ से खाएगा नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर है, मुसलमान जो डॉक्टर वो भी कट्टर है। अगर कहीं हिंदू बीमार हो जाए और उसको पता है इस बीमारी का इलाज, उसने सुना होगा कि वही करता है डॉक्टर, जब उसको बगल में भाई वो छोटा सा डॉक्टर होगा, उसको उतना नहीं आता होगा, मुझे बताओ जिस वक्त वो हॉस्टल में जाएगा, मैंने उस आदमी को बोला, मैंने बोला वो अपने भाई से अपने जिस्म को कटवाएगा कि उस दाढ़ी वाले मुसलमान से? मैंने बोला बोल ये बात, क्योंकि वो जान से भीख मांग रहा होगा, या तो ऊपर वाले पे भरोसा होगा या तो डॉक्टर पे। बता अपने परिवार में से उस आदमी से कटवाएगा खुद को कि या मुसलमान से जिसके चेहरे पे दाढ़ी है उससे इलाज करवाएगा? कहा नहीं, उसी से करवाएगा। मैंने बोला जब वहाँ धर्म की बात नहीं होती है तो इंसानियत के लिए महराज को रास्ता में कोई रुकावट नहीं बन सकता है। मैंने कहा वही असली हकीकत है और हमें इस हकीकत से भागना नहीं चाहिए। मैंने देखा है, आज भी देखा है, इंसानों का भरोसा जिसके पास होगा, चाहे वो किस धर्म से है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसके दर्द का इलाज होना चाहिए। मैं दर्द बांटने वाला हूँ, मैं धर्म को जानने वाला नहीं हूँ। सड़क पे कोई भी गिरे मैं उसे उठाने वाला हूँ, और अगर कोई पीटता हुआ देखूंगा, किसी मजलूम को पीटते हुए देखता हूँ तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँ। मेरा वो धर्म है। और ये आम देखो, यहाँ लोगों को बता दो, कोई डॉक्टर मुसलमान है ना, जाते हैं डॉक्टर साहब बीमार हो गए, कोई हिंदू है ना, देख लो डॉक्टर साहब में बीमार हो गए, उनको इलाज चाहिए। और सियासत के अंदर भी आपको इंसान चाहिए। अगर आप इंसान के साथ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसानियत के लिए खड़ा हूँ, मेरे साथ लोग खड़े हैं, और मैं उसी मानसिकता का आदमी हूँ जिसने इस दुनिया को बनाया है। उसने भेदभाव नहीं रखा है, उसने ठप्पा लगा कर नहीं भेजा। अगर ठप्पा लगाया होता तो यकीनन मैं बात करता। मैं इंसान हूं और इंसानियत के साथ खड़ा हो जाऊंगा। इस सोच से मत बात करो। कश्मीर के अंदर देखो जेकेपी में कितना मुस्लिम है, आप ये आंकड़ा उठाकर देखो कि एनकाउंटर में सबसे ज्यादा कौन खड़ा है, और उसमें आपको दिखेंगे वो एसपीओ जो 1000 रुपए पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने आतंकवाद का सफाया किया। और खिताई चनाब में भी मेरा एक रिकॉर्ड निकाल कर देखो मेरे लोगों ने कितना काम किया। ये सवाल उठाने से बेहतर है कि आप बात करो, अपने मोदी जी को बोलो आज पाकिस्तान ठीक है, मुसलमान पाकिस्तान के साथ है, आज तो पूरा देश इकट्ठा है। आप अगर ठप्पा लगा रहे, आज मोदी भी मिला हुआ है, क्या बीजेपी मिली हुई नहीं पाकिस्तान के साथ? क्यों सीज फायर हुआ? आप हम पे ठप्पा लगा रहे हो ना, मैं आज मोदी पे लगाता हूं, क्यों अमेरिका की बात सुना? ये बहुत बड़ी बात नहीं, बट और क्या नहीं, और किसके नहीं, सीज फायर मैंने किया। अरे बॉर्डर के लोग तो चीख चीख के कह रहे थे नहीं सीज फायर मैंने किया। पूछना चाहता हूं मोदी से, पूछो अंधभक्तों से। ठीक है, मुसलमान पे धब्बा लगाओ, आप ये पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, ठीक है, नहीं आपको लगता है, लेकिन आज पाकिस्तान के चुल्लू में, उनके कदमों में कौन झुका है? क्या हम जवाब देने के सक्षम नहीं? हमारी फौज ताकत रखती है। अगर इनको शौक होगा मुसलमानों की भर्ती कर दे बॉर्डर पे, मैं दावे, और ये बोल रहे हैं ना जंग नहीं लड़ेंगे। अरे तुम बंदूक देखकर तो देखो। और हमारे नौजवान आज भी हैं, अगर आपको शक है ना, फौज में भर्ती करके देखो। अरे मुझे उसको क्या, जब सामने जंग चलेगी अगला वाला ये सोचेगा ये मुसलमान है। उसने तो पुंछ के अंदर 15 लोगों को मार दिया। मैं कह रहा हूं करे ना मुसलमानों की भर्ती, बनाए जैसे वो कोई पता नहीं कौन कौन से अलग अलग मराठा पता नहीं क्या क्या बनाए हैं, वो फौजें बनाए। एक हमारी तो है एक, जिसकी तनख्वाह 1000 से शुरू हुई थी, आज 18,000 पे अटके। एसपीओ तो हमारे हैं, आंकड़ा उठाकर देख लो सबसे पहले कौन है। हमारी फौज है, बड़ी बड़ी फौजें वो हैं। मराठा पता नहीं क्या क्या हमारे बनाए हैं जम्मू कश्मीर में मुसलमानों का एसपीओ है, एसओजी, उसमें 18,000 की तनख्वाह। आज के दौर में वो मरे तो उसको कुछ नहीं, वो ड्यूटी करे तो अलाउंस नहीं, लेकिन वो अलाउंस करे फौजी तो उसको 25,000 22,000। फौज बनाइए, हमें बॉर्डर पे लगाइए। आप सिर्फ बताइए कि 1 लाख फौज चाहिए, 1 लाख नहीं, हमें 10,000 की भर्ती करके दे दो, उनको बॉर्डर पे लगा लो। दावे के साथ बता रहा हूं, दावे के साथ आपको मौका मिलेगा, आप जाएंगे बॉर्डर में। क्या बात कर रहे हो मैडम? नहीं आप मुझे बताओ। मैं आपसे पूछ, बिल्कुल नहीं, जब जान पे बनाएगी तो कौन नहीं हथियार उठाएगा? अपनी जान को, अपने परिवार को बचाने के लिए आप भी उठाओगे। नहीं, जब वैसा माहौल होगा आप भी उठाओगे। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर इनको शक है, हमें बॉर्डर पे लगा लीजिए। आपने तो देखा नहीं, ये मैं सच बोल रहा हूं, 1000 रुपए पे हमने बंदूक उठाई थी, इस देश की रक्षा की थी, और 18,000 की सैलरी दे रहे हैं। 6,000 के नाम पर आज भी हम
बंदूक उठा रहे हैं और इस देश की रक्षा कर रहे हैं, और इनको आज भी शक हो रहा है। अरे बताइए, किसी एनकाउंटर में किसी ने कुछ नहीं किया? अरे जब गोलियां चलती हैं तो दोनों तरफ से अपनी अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन को मारना पड़ता है, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये बगल में बैठा है। बहरहाल सोचिए मत, बताइए मत। मुसलमान से बेहतर है कि आप अपनी सरकार से पूछे, जिसके पास फौज है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास मुल्क है। मुसलमान और हिंदू की बात छोड़ दीजिए, इस वक्त देश की रक्षा का जिम्मा मोदी जी को है, मोदी जी को है, और मोदी की सरकार को है, और चुने हुए लोगों ने उसे चुना है। और अंधभक्तों को बोल दो कि 56 इंच का सीना मेरा नहीं, मोदी जी का है। और अगर एक ही बात से वो हो जाता है तो फिर अब सफाई मत देना, अब मीडिया आएगी, वो लेपेगी उसको, मोदी जी का फैसला बहुत सही था। तो फिर तो जंग करनी ही नहीं थी, फिर क्यों बताना हम ये करेंगे। मैंने कहा बाबा का बुलडोजर जितना यूपी में तेजी से चला, उससे बेहतर ज़्यादा टैंक चलने चाहिए थे, वो तो चला नहीं पाए। ये अंधभक्त सवाल नहीं कर पाएंगे तो महराज बख्शने वाला नहीं है। साफ तौर पर आपने देखा, बड़े ही कड़वे सवाल कर दिए महराज मलिक जी, और देश के प्रधानमंत्री जी को भी ललकार दिया और उन पर सवाल कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री क्या पाकिस्तान से डर गए हैं। जिस तरह से महराज मलिक ने कहा कि समय था, मौका था कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का, पर वहीं पर मोदी जी, महराज मलिक का ये कहना है कि क्यों पीछे हटे, क्या मोदी जी डर गए हैं। जितने भी समय हमारे साथ महराज मलिक के साथ जो कन्वर्सेशन हुई है, जनता जो हमें देख वीडियो बीच में कमेंट भी कर रहे हैं, ज़रूर अपनी राय रखिएगा। क्या महराज मलिक का जो कहना है, देश के प्रधानमंत्री से जो सवाल है वो सही है? क्या वाकई प्रधानमंत्री जी के पास मौका था कि आदेश दे देते हमारी सेना को कि पाकिस्तान का नस्तो नाबूद कर देते? क्या वाकई महराज मलिक ने कहा कि इस समय राजनीति से, हिंदू मुस्लिम से हटकर सिर्फ देश का एक होकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था? क्यों आखिर देश के प्रधानमंत्री पीछे हट गए? ये महराज मलिक का सवाल है। जितनी भी जनता हमें देख रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।